मेरी माँ, मेरे भाइयों और मेरे बाप और मेरी छोटी बहनों, बड़ी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी तबीयत ठीक है। 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लोगों को अगर मैं बताने लगूँ ना तो खुद ब खुद आप लोगों मेरी ज़िंदगी पे रोना शुरू कर दें कि ये भी इंसान है और ये भी औरत है, और वो जो चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं ना जिंदा है ना मुर्दा है, वो भी एक शख्स है। इससे इस ज़िंदगी से तो बेहतर मौत है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस शख्स ने वाकई फैसल खान साहब ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे से ज़्यादा उसमें हिम्मत है। मेरे में हिम्मत तो है थी, लेकिन उसमें ज़्यादा हिम्मत है। मैं अपनी हिम्मत छोड़ जाती हूँ, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला उनको इसी तरह हम सलामत रखे, हिम्मत देते रहें। उसने मुझे तो रोने का भी दिया नहीं, और हम जब भी रोते हैं मियाँ बीवी इकट्ठे ही रोते हैं, और जब हंसते हैं तो इकट्ठे ही हंसते हैं। ये भी हमारी एक क्वालिटी समझ ले कि जो लोग हमें जानते हैं ना, वो हमें देख कर खुश होते हैं कि ये भी एक अच्छी ज़िंदगी, एक लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं, कि इनको हमने कभी मतलब कि कभी मजूस होते नहीं देखा। लेकिन अंदर से ज़िंदगी इंसान टूट गया होता है और मजूस ही होता है। क्या बताना होता है, क्या जीना होता है। कोई ज़िंदगी तो नहीं ना होती, ना कोई ज़िंदगी जीने के लिए होती है, ना इंसान ज़िंदा हो के भी मुर्दा है। हम लोग तो ज़िंदा हो के भी मुर्दा हैं और मुर्दा हो के भी ज़िंदा है। समझ नहीं आती ये ज़िंदगी क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अब ज़िंदगी जो आप मतलब के इतना टाइम गुजर जाने के बाद ये जो 2 साल की ज़िंदगी आ गई है, इसमें हम हिम्मत हार चुके हैं। इसमें जो देखो अभी भी मुझे ड्रिप लगी हुई है। पहले मुझे ये हाथ में लगी थी, अभी ये मेरी बाजू में लगी हुई है, क्योंकि ना मैं उठा सकती हूँ ना मैं बिठा सकती हूँ। और जब मैं ना मुझे नींद आती है, 23 साल से नींद की गोलियाँ भी खाती हूँ, और ऐसे होता है जैसे ट्रेन चलती है दिमाग में, और सारी रात ट्रेन ही चलती रहती। सोच ही मेरी ज़हन में बैठ जाती है कि पता नहीं अब क्या होना है, अब क्या नहीं होना है। अखराजात ज़िंदगी में इंसान के इतने होते हैं कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि फैसल एसी के बगैर रह नहीं सकता। अब एसी चलाएं तो बिल की प्रॉब्लम बन जाती है, तो बिल दें, खाने की प्रॉब्लम बन जाती है। थोड़ा खाते हैं, अच्छा खाते हैं, फिर पहनावा भी उसका अच्छा है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस ज़िंदगी है इसी का नाम ज़िंदगी है। हमारी तरफ ही देख लें कि वो चलते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं। इसीलिए अल्लाह ताला का अपनी आँखों और अपने कानों और अपने पाँव, अपने जिस्म की किसी भी बॉडी के हिस्से की कोई भी चीज़ है तो उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा ही करते रहा करें। हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह किया करें, और तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें। इसमें बेहतरी है, इसमें रिज़्क़ है, इसी में शफा है। और लेकिन मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इतनी कठिन और लंबी होगी और आखिर में हमारे साथ इस तरह होगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं फैसल को चारपाई के ऊपर देख नहीं सकती कि किसी से वो चीज़ मांगे या कोई उसकी बात ना सुने, या कहे कि ये मुझे चीज़ दो 1 से 2 दफ़ा, तो वो फिर शोर मचाते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं ठीक हूँ तो मैं भाग के उसके लिए चीज़, क्योंकि मैं भाग के चीज़ पेश करती थी, हर चीज़ उसके आगे रखती थी। फिर वो खुद बहुत परेशान होते हैं मेरी तरफ से मुझे देख के कि अब इसको क्या हो गया है, अब क्यों ये चारपाई के ऊपर ले। अभी भी पूछ रहे थे कि आपकी बोतल उतरी तो आपकी तबीयत ठीक है। देखो मैं हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा रही, घर करा रही हूँ, क्योंकि उसके सामने वो फिर परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं मेरी तरफ से। मतलब कि मेरे सब घर वालों की मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे हमसाओं की, मेरे इर्द गिर्द चाहने वालों की बहुत दुआएं हैं। अब उनके साथ साथ मुझे अब आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहद दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला के साथ कभी कभी ये नहीं कि मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मैं सोच भी नहीं हूँ, जहाँ कभी कभी बात नहीं करती। कभी कभी मैं अल्लाह के साथ लड़ पड़ती हूँ कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मेरे साथ क्या किया।
फिर उसी वक्त माफ़ी मांग लेती हूँ और उसी वक्त तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी शुरू कर देती हूँ, उसी वक्त दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। यही कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ो नींद आ जाती है, लेकिन मैंने इतना दुरूद पाक पढ़ती हूँ, दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, इतना लंबा दुरूद पाक है, इतना पढ़ती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती। सारा रात अगर मुझे यही होता पता नहीं मैं सो गई तो फैसल को क्या होगा पता नहीं, या वैसे ही नसी ख़त्म हो गई है कि सोने वाली हैसी ख़त्म हो गई है कि नींद आती ही नहीं है। ख़ास बहुत ज़्यादा हैं, बातें बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरी एक किताब है ज़िंदगी की, जो मैंने संभाल के रखी हुई अपने दिल के अंदर। दिल करता है कि वो खोलूं। अगर मैं आप लोगों को वो किताब के वर्क खोलने शुरू करूंगी और सुनाने शुरू करूंगी कि 22 साल की ज़िंदगी मैंने कैसे गुजारी और कैसे कटी और कैसे अपनी लाइफ को, आप लोग भी समझदार हैं कि 2 साल की शादी क्या शादी होती है। जब मुझे शादी का असल पता चला कि इसको शादी कहते हैं, तो वो शादी वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया और टूट गया। हम दोनों मियाँ बीवी ही टूट गए। अब तो सिर्फ एक आरज़ी ज़िंदगी है जो जी रहे हैं, पता नहीं सांस आना है या नहीं आना। चलो इसी बहाने से ही, पहले कुछ ख़ानदान वाले सब भी जानते थे, अब मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग मुझे जानेंगे और हमारी कहानी ज़िंदा रहेगी और लोग हमारी बातें करते रहा करेंगे। कुछ मर के ज़िंदा होते हैं, कुछ ज़िंदा ही मर जाते हैं। मेरे ख़्याल में तो यही बात है कि हम दोनों मियाँ बीवी मर के ज़िंदा रहेंगे। तो लेकिन मौत जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन इंसान दुनिया में आया भी इसीलिए है, जब पैदा होता है मरने के लिए ही होता है, क्योंकि मौत बरहक है। लेकिन डर लगता है, खौफ आता है कब्र से भी। और अल्लाह ताला हमारी कब्रें रोशन करें और हमें अपने अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत नसीब करें। लेकिन मेरी मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह का घर देखूं और खाना काबा देखूं और उसका मदीना पाक देखूं, उसका रोज़ा देखूं, जो कि लगता नहीं है कि मैं देख सकूं। चलो शायद आप लोग दुआ कर दें तो मैं देख ही लूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह। जैसे मैं कह रही थी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारती और दुआ करती रहती हूँ। आप भी करें मेरे हक़ अंदर कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, यही सही। और तो कुछ मैंने मांगा ही नहीं है ज़िंदगी में। जो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला फिर भी खुश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है कि ऐसी ज़िंदगी कोई एक दिन भी नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं जी सकता जैसे हमने दोनों मियाँ बीवी ने 22 साल जिए हैं। लेकिन अब बात नहीं होती, बाद में बात करूँगी क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और जिस्म भी कांप रहा है। तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन से मैंने बात नहीं की तो मैं बात कर दूँ। पता नहीं मेरी बातें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, और कभी की नहीं है ना, कभी ऐसे कामों में मुझे शौक़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आस्ता आस्ता मैं ट्रेंड हो जाऊंगी अगर ज़िंदा रही तो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे बहन भाई जो भी मुझे सुनते हैं प्यार से मोहब्बत से, अल्लाह ताला उनके बेटों और बहनों और खामतों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और बहनों को भी लंबी ज़िंदगी अता सेहत अता फरमाए और उनको रिज़्क़ खुला रिज़्क़ अता फरमाए और गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।